हाँ यार इधर बैठो। हाँ भाई देखो किसका किसका नहीं साथ में तो बैठो यार, आओ आओ इधर आओ। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? इस बेटी आ जाओ। तो गाइस आज का कथा सुने। आज हमारे दोनों का एनिवर्सरी था, तो आप लोग प्लीज बार हमारे भाई को दोनों को आशीर्वाद दें, और हम लोग भी यार जीवन में अपने सुखी रहें और तरक्की करें। और मैं भी यही कामना करता हूँ श्री नारायण से कि आप लोगों के जीवन में हमेशा खुशी और फिर पूरे परिवार में सदा संपन्न सुख का ही भरमार हो, दुख आप लोगों के जीवन में आए ही ना, ऐसी मनोकामना करता हूँ। तो गाइस आज देखिए, आज पूजा में व्यस्त था, जो भी हमारे घर में थोड़ा बहुत था, सत्यनारायण का पूजा हुआ और बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। और हमारे जो महाराज थे, हमारे फ्रेंड भी हैं और हमारे महाराज भी हो गए। और टाइम लगा, लेकिन बहुत ही मन को शांति हुआ। बहुत दिन से दिल में था कि कुछ पूजा पाठ करो। अचानक ऐसे अपने को मन में याद आया कि नहीं यार, कुछ अच्छे मुहूर्त पे किया, कुछ अच्छे दिन पे किया जाए तो कुछ अच्छा शुभ होता है, अच्छा होता है। तो यार बस मैंने अपना शादी का साल गिरा था, एनिवर्सरी, बस उसी दिन मैंने रखा और भगवान ने सुन ली। और आप लोगों के प्यार से हमारा बहुत अच्छे से भगवान सत्यनारायण का पूजा अर्पण पूर्ण हुआ। बहुत खुश हूँ गाइस, इतना खुश हूँ पूछो मत। बोलिए अभी तुम्हारा क्या चल रहा है, बोलिए। अरे बताओ, वो तो बाद में मिलता है, अभी हमको कोई लाइक नहीं करता, कोई सब्सक्राइब नहीं करता, तो हमको अभी तो हमारा सिल्वर बटन ही नहीं है, तो डायमंड प्ले बटन कहाँ से मिलेगा? अरे उसके लिए तो जो बहुत तकदीर वाला होता है उसको मिलता है। हाँ, हमको कहाँ से मिलेगा? ये देखो हमारी जो खुशी बिटिया थी ना, खुशी बिटिया, तुम क्या लगती है? बुआ। उनकी बुआ। हाँ, मुँह छुपा रही थी। तुम्हारे दांत तुम्हारे दांत खोल दे, दिखा दे तो वही दांत, अपने दांत दिखाओ तो, देखो दांत दिखाओ। बच्चे आ जाते थे, कोई हंसी मजाक कर लेता और बस यही हंसी मजाक में दिन गुजर जाता है। बाकी तो कौन आई थी? सहस्रपातः स भूमिगं सर्वतः प्रीत्वा त्यातिष्ठदासाङ्गुलं पुरुष एवेदगं संयातो दानो ॐ तदे शङ्ख तुषाराभं क्षेरोदाम सम्भवं नमामि शशिनां सोमं शम्भोरमुकुटभूषणं कामधेनु समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं पयस्तुभ्यं प्रयच्छामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। शालिग्राम भगवान को उठाएंगे, पंचामृत में उनको स्नान कराएं, डुबकी मरवाइए। पयोदधे घृतं चैव शर्करामधु संयुक्तं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। लाइए आसन पर रखिए। हाँ, अभी शुद्ध जल से स्नान कराइए। हाँ, बस पंचामृत निकाले एक बार, कौशल में उसमें चम्मच में निकाले। हाँ, ऐसा दिखाएंगे, ऐसा दिखाइए। हाँ, अरे आप भगवान को रखिए यहीं पे, आप भगवान को ऐसा आरती दिखाएंगे। चलिए
ओम अग्निवर्चो सूर्यो ज्योतिर्दीपो ज्योतिरग्निवर्चः सूर्यो ज्योतिर्दीपो ज्योतिरग्निवर्चः सूर्यः ज्योति नमस्तुभ्यं समर्पयामि कर्पूरम् आरतिक्यं समर्पयामि। नीचे रखिए। हाँ ऐसा आरती ले लीजिए आप। हाँ। नारायण रक्ष त्रैलोक्य रक्षकः भक्तानां भयं कर्ता त्राता भव भवान वात् द्वैमातुर कृपा सिंधु नारायण प्रभो वरम दे वांछितम वांछितार्थदम। ऐसा कर लीजिए। हाँ समाप्त। कलम सपेतवस्त्रं सरसेरुहे क्षणं सहारवाथस्थले कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजं। भगवान विष्णु कैसे होगा? ब्राह्मण बुलाएंगे, दक्षिणा देना पड़ेगा, बराबर है, सामान लाना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं आपको जरूरत नहीं है, आप संकल्प कर लो। क्या कर लो? संकल्प करो कि कथा करना है मुझे। उधर गिरता हूँ ना। तो नौकरी धंधा तो है नहीं, भिक्षा में जो मिलेगा उसी से मैं भगवान का कथा करवा देता हूँ। संकल्प लेता है और जल में अर्पण कर दे। करने के बाद तो 7 घर में निकला। पहले घर में गया तो किसी ने उसको कपड़ा उठा कर दे दिया, दूसरे घर में गया किसी ने पैसा दे दिया, तीसरे घर में गए कुछ मिष्ठान वगैरह बना था, इस तरह से भोजन वगैरह दे दिए। चौथे घर में गए, अपने आगे का खाया हुआ थाली में बचा हुआ भोजन फेंकने जा रहे थे घर वाले कि फेंक देंगे, तब तक ब्राह्मण देवता पहुंच गए। तो उनको लगा जो फेंकने जा रही है जूठा है, दे देते हैं। ब्राह्मण तो उसको क्या मालूम पड़ेगा, गेट के बाहर उसको थोड़ी मालूम पड़ेगा मैंने जूठा दिया, उसको तो अच्छा दिखेगा, खा लेगा। ब्राह्मण को दे दिया। उसके आगे गए, कुछ नहीं दिया। इसी तरह से 7 घर उनका पूरा होता है। 7 घर पूरा होने के बाद जो डेली भिक्षा मिलता था ना, उससे ज्यादा भिक्षा मिल गया। संकल्प के अनुसार वहां आए और ब्राह्मण का खोज किया। ब्राह्मण का खोज करने के बाद एक ब्राह्मण को पकड़े, उनको बोलते हैं महाराज मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं है, फिर भी जो कुछ है मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे कथा करा दीजिए। ब्राह्मण तैयार होगा, ब्राह्मण का कथा कराने शुरू हुआ। कथा का संकल्प शुरू होता है, कथा होने लगता है। तो वहाँ पे कुछ बुद्धिमान लोग आ जाते हैं। गाँव के बुद्धिमान लोग आते हैं। बुद्धिमान इतने बुद्धिमान थे कि बोलते हैं अरे महाराज आपने केले का खंभा नहीं लगाया, अरे महाराज आपने यहाँ फूल ही नहीं चढ़ाया, अरे महाराज आपने घी का दीपक नहीं जलाया। ऐसे ऐसे बुद्धिमान पड़े थे। तो महाराज बोलते हैं आपके पास शक्ति होगी ना, आपकी क्षमता होगी, आप बुला लीजिए, आपके घर में हम कर देंगे। इनके पास जैसा यथा शक्ति तथा भक्ति, हमारे पास जितनी शक्ति है उतना हम भगवान का पूजन कर रहे हैं। हम आपको भगवान के लिए पूजन करने के लिए कष्ट नहीं देंगे। अगर हम आपको कष्ट दे दिए पूजन करने के लिए तो आपका मन कहाँ रहेगा? अरे मेरा इतना पैसा चला गया, अरे मैं यहाँ से कर्जा लाना पड़ा, ये कर्जा हमारा 1 महीने में खत्म, उनको 1 महीने में पैसा देंगे, हमारा घर कैसे चलेगा। तो ये पूजा अगर आप कराने बैठेंगे और करेंगे तो आपका पूजन सफल नहीं होगा। तो कहाँ होगा? यथा शक्ति तथा भक्ति। अगर आपके पास शक्ति है, आप करोड़ों रुपए खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके भगवान का कथा करो, कोई मना किया? नहीं ना। आपके पास नहीं है तो भी वही कथा होगा, वही पूजा होगा और आपका काम सफल होगा। तो आप भगवान से क्या संकल्प करते हैं? भगवान मुझे आप जैसी शक्ति दोगे वैसे मैं आपके भक्ति करूंगा। भगवान बोलते हैं चलो बच्चे को आजमा लेते हैं। तो भगवान ने उसको जितना शक्ति दिया वो हिसाब से उस बच्चे ने भगवान का भक्ति करने के लिए ठाना और भगवान का पूजन किया। और पूजन करने के बाद
ब्राह्मण को प्रसाद लगाएगा। जैसे आप यहाँ भगवान का भोग लगाएगा, प्रसाद लगाएगा, भगवान को पूजन करने के बाद, प्रसाद लगाने के बाद, हवन होने के बाद, आरती होने के बाद जब ब्राह्मण को प्रसाद दिया गया तो उसमें जो जूठा दिया हुआ था ना भोजन, वो प्रसाद भी भगवान को लग गया। भगवान क्रोधित नहीं हुए, भगवान नहीं क्रोधित हुए, लेकिन जब वह जूठा प्रसाद ब्राह्मण खा लिया, भगवान को क्रोध आ गया। भगवान को क्रोध आ गया, क्या हुआ मालूम है? जिसने दिया था उसका धन नष्ट होने शुरू हो गया, उसका धन नष्ट होने लगा। और यहाँ जो ब्राह्मण बैठा, जो भिक्षुक बैठा था पूजन कराने, उसके घर में आने लगा। लोग बोलते हैं ना कि गड़ा हुआ धन मिल गया। गड़ा हुआ धन किसको मिलता है? जिसके कर्म होते हैं, सबको नहीं मिलेगा। आपके यहाँ अगर धन अगर है, यहाँ गड़ा हुआ धन है, आप लेने जाओगे ना, सांप आके खड़ा हो जाएगा, आपको भागना पड़ जाएगा। मजबूरी है, आपको भागना पड़ेगा, नहीं भागोगे तो जान को गंवाओगे। तो इस तरह से जब भी देते छप्पर फाड़ कर देते, और जब लेते भी है छप्पर फाड़ के ले लेते। करोड़ों रुपए वाला दरिद्र बन जाता है और दरिद्र करोड़ों रुपए वाला हो जाता है। कैसे हो जाता है? अपना जूठा किसी ब्राह्मण को या किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। वहाँ जूठा भोजन ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण ने भगवान को भोग लगाया, और भोग लगाया और प्रसाद ब्राह्मण को दिया गया खाने के लिए, इसलिए भगवान रुष्ट हुए। वहाँ का करोड़ों रुपए खत्म करके यहाँ पे लाकर उसे दे दिए। भगवान कहाँ से देंगे? अलग से कहीं से लाके नहीं देंगे, एक का निकालेंगे, एक को देंगे। जिसका कर्म अच्छा उसको मिलेगा, जिसका कर्म बुरा उसका खत्म कर देंगे कहानी। इस तरह से वहाँ पे धीरे धीरे वो पैसे वाले बनने लगा। फिर उसने संकल्प लिया था, यथा शक्ति तथा भक्ति। कभी वो बगैर घी के दीपक का पूजन किया। जब उसके पास पैसे आ गया तो क्या किया? हर महीने पूर्णिमा के दिन संकल्प लिया कि मैं हर पूर्णिमा का भगवान का पूजन करूंगा और लोगों को दान दक्षिणा दूंगा, लोगों को प्रसाद बांटूंगा। संकल्प लिया और हर पूर्णिमा को करने लग गया। तो उसका एक मित्र था, जैसे हम और राजकुमार जी हैं, हम और राजकुमार जी मित्र हैं एक दूसरे के। अगर हम कहीं इनको देख रहे हैं या ये कहीं देख रहे हैं, महीने 2 महीने बाद नहीं दिखेंगे तो एक बार फोन करेंगे, अरे आप दिख नहीं रहे हो, क्या बात होगा, क्यों नहीं आ रहे हो? तो ऐसा बात होगा ना। तो उसी तरह से वह ब्राह्मण लकड़हारे को नहीं दिखा। लकड़हारा क्या बोला, ये ब्राह्मण क्यों नहीं दिखा? उसके गांव की तरफ, उसके शहर की तरफ निकल गया लकड़ी बेचते बेचते। और निकल जाने के बाद वह देखता है कि जहाँ उसका घर था, झोपड़ी था, वो झोपड़ी गायब हो गया। तो उसको चिंता लगी, अरे किसी और का महल यहाँ बन गया और हमारे मित्र का रूम कहाँ गया, लगता है इन लोगों ने यहाँ से भगा दिया हमारे ब्राह्मण मित्र को। तो किसी गांव वाले से पूछने लगे, यहाँ जो ब्राह्मण मित्र थे उनका घर कहाँ गया अभी? तो गांव वाले बोलते, आप जो ब्राह्मण मित्र का घर ढूंढ रहे हो वो महल में बदल गया। तो चौंक गया। अगर आपका कोई दोस्त रहे, आपके समकक्ष में रहे, बाद में आपसे ज्यादा अमीर बन जाए, करोड़ों अरबों का महल बना ले, तो आपको लगेगा ना, शौक आएगा ना, अरे इतना अरबों में महल कैसे बना लिया? तो उसी तरह से लकड़हारा बोलता, महल कैसे आ गया? तो बोलता, तो मुझे नहीं पहचानेगा। कुछ लोग होते हैं ना, अगर आप 10 रुपए की कमाई है तब तक आप 10 रुपए वाले की दोस्ती करेंगे, अगर आपकी करोड़ों में कमाई होगी तो नीचे वाले को पहचानना भूल जाएंगे। क्या होगा? अरे जाने तो उससे कौन संपर्क रखेगा। यही होता है ना आजकल लोगों को। तो वह मित्र जो है बोलता है, मुझे पहचाने का नहीं, अभी तो महलों में रहने वाला मित्र हो गया। निकलने लगा, सब ऐसे गली से निकलने लगा। तो गांव वाला व्यक्ति जो था बोलता है, अरे नहीं, वो महाराज जो है पूजन करवा रहे हैं और उनके यहाँ प्रसाद लेके जाना है, जो भी यहाँ का बगैर प्रसाद का नहीं जाता है। तो वहाँ बैठा दिया गया, उनको जाकर के बैठ गए। तो उसको लगा कि ब्राह्मण हमको देख रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने इनको क्या बोला, आप भगवान की तरफ देखो लेकिन कहीं आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। तो ब्राह्मण देखता तो जरूर था, वो पहचान लिया अपने मित्र को, लेकिन बात नहीं किया। क्यों? भगवान के ध्यान में लगा हुआ है। तो वो व्यक्ति को क्या लगा, हाँ मैं पहचान नहीं रहा, मैं धीरे से निकल जाऊंगा। जैसे पूजा खत्म हुई, आरती खत्म हुआ, प्रसाद लेकर के जाने लगा, ब्राह्मण गले लगा। ब्राह्मण गले लगा के बोलता है, हे मित्र आप जाओ मत, मैं आपको पहचान रहा हूँ,
आपको मैं भूला नहीं हूँ। आप ऐसा मत सोचो, मैं पूजा में बैठा था इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको पहचान रहा हूँ। आप बैठो, खाएंगे, हम लोग साथ में बैठेंगे, उसके बाद आप जाइए। इस तरह से वह ब्राह्मण को बैठा करके भोजन कराता है। भोजन कराने के बाद दोनों का बातचीत होता है। फिर वह ब्राह्मण से बात करता है, आप ऐसे अमीर कैसे बन गए। तो वह अपना कथा कहता है कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा था, मुझे एक ब्राह्मण मिले, मुझे संकल्प कराए और संकल्प कराने के बाद मैंने कथा किया और आज मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो वह लकड़हारा बोलता है, मैं क्या करूँ, आप तो भिक्षा लेके इतने बड़े हो गए। अरे आंटी, मैं तो लकड़ी बेचता हूँ। उसको बंद करो, उसको आगे करो, फिर बंद करो। तो आज आपको लकड़ी बेचने से पैसा मिलेगा, तो आप भगवान की कथा कर लो। बोला ठीक है, उसको संकल्प करा। श्रीमद् भागवत महापुराण विष्णु रागत्या पर्वर्तमानस्य ब्राह्म श्री श्वेतवाराह कल्पे वैशत मनवंतरे अष्टमस्ते तमी युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे सत्य सम्मत विक्रम सम्मत कलि सम्मत मास पूर्णिमा आषाढ़ त्रयोदशी पूर्णतः चतुर्दशी शनिवार आषाढ़ शुक्ल पक्ष है। वर्तमान चतुर्दश है, अनुराधा नक्षत्र है, करण कौलह। आपका नाम लीजिए। आपका बोलिए। सपत्नी को हम सपरिवार सपुत्र। ये बिल्डिंग का नाम लीजिए, कौन सा महल है उसका नाम लीजिए। श्री गणेश गौरी अष्टदल नवग्रह षोडश मातृका कलश पूजन श्री सत्यनारायण प्रीत्यर्थे। अब वापिस से आप अपना नाम लीजिए दोनों जन। अभी आप बोलेंगे, आप मत बोलिए। तो आप बोलिए सपत्नी को हम। अभी आप दोनों जन बोलेंगे सपरिवार है। आपका गोत्र का नाम ले लीजिए। इते श्री सत्यनारायण कथा हवन पूजन यथाशक्ति तथा भक्ति पूजन ब्राह्मण द्वारा अहम करिष्ये। अभी आप गणेश भगवान का प्रार्थना करेंगे। मन में बोलेंगे ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपताय नमः। ठीक है, दोनों जन को बोलना है। ओम सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णितः लंबोदरस्य विष्टो विघ्ननाशो विनायकः धूर्मकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं
तन्वयनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहराय तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां निर्दिष्टो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेश्वः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूते धूर्वाणीतिर्मतिर्ममः सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयश्रीः भुवनेश्वरः देवातिसन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्ध्यये बोलिए ओम श्रीं महा गणाधिपतये नमः। आपने किसी को गुरु बनाए हैं? आप लोग बना लेना चाहिए था, नहीं बनाया। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर लीजिए। अपने अपने माता पिता के चरण कमल का ध्यान करके प्रणाम कर लीजिए। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमो नमः। गुरुदेवताभ्यो नमो नमः। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। मातृदेवताभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत्सिन् महागणाधिपतये नमः। एतस्मिन् श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। छोड़ दीजिए। अभी ऐसा है।